दोस्तों आज हम इस स्टोरी में आपको दिव्या भारती के मौत से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो जानने के लिए प्लीज बने रहिए इस स्टोरी के अंत तक। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों बॉलीवुड में कुछ ही समय में सुपरहिट फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाली दिव्या भारती ने महज 19 की उम्र में 5 अप्रैल 1993 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। अभिनेत्री दिव्या भारती का फिल्मी करियर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन इस छोटे से सफर में ही उन्होंने तकरीबन 12 फिल्में की थी। और उनकी ज्यादातर फिल्में हिट रही थी। कहा जाता है कि 90 के दशक में बहुत ही तेजी से दिव्या के करियर का ग्राफ ऊंचाइयों पर पहुंच गया था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। ये कोई वक्त है आने का? दीपा। व्हाट दीपा? इंस्पेक्टर दीपा साहनी का हो, और वो भी अदब से। दीपा। फिर वही दीपा हवलदार। यस सर। अचानक से दिव्या भारती की मौत की खबर में इंडस्ट्री से लेकर प्रशंसक तक सबको हिलाकर रख दिया था। दिव्या भारती की मौत उनके घर की बालकनी से नीचे गिरने की वजह से हुई थी, लेकिन इसके पीछे का कारण आज तक पता नहीं चल पाया है और उनकी मौत की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। हुआ क्या कसूर मुझसे, रहते हो दूर मुझसे, खुद ही। आज भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि दिव्या भारती की मौत हत्या थी या आत्महत्या। जानिए दिव्या भारती के मौत से पहले आखिर क्या हुआ था। दिव्या भारती ने साल 1990 में अपने अभिनय के करियर की शुरुआत की थी, लेकिन महज 3 साल में ही सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। बात साल 1993 की है, जब यह साल उनकी जिंदगी का आखिरी साल बन गया। 1993 में दिव्या की सिर्फ 3 ही हिंदी फिल्म क्षत्रिय, रंग और शतरंज रिलीज हुई थी। मार डालूंगी। अरे चंडिके, तू तो सचमुच गुस्सा हो गई। मत हो गुस्सा, मत हो गुस्सा। मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, 7 टिकटों का बंदोबस्त करता हूँ। मुझे चाहे रिजाइन क्यों ना। दिव्या भारती ने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में सफल करियर और शादीशुदा जिंदगी भी जी थी। उन्होंने निर्देशक निर्माता साजिद नाडियावाला से शादी की थी। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि साजिद नाडियावाला पहले से ही शादीशुदा थे। दिव्या भारती हिंदू थी और साजिद मुस्लिम। साजिद की माँ चाहती थी कि दिव्या भारती साजिद को छोड़ दे। दूसरी तरफ साजिद की पहली पत्नी साजिद को छोड़ना नहीं चाहती थी। आपको बता दूं कि दिव्या भारती और साजिद नाडियावाला की पहली मुलाकात गोविंदा की फिल्म शोला और शबनम के सेट पर हुई थी और इसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। 10 मई 1952 को इस कपल ने शादी कर ली। साजिद से शादी करने के लिए दिव्या ने इस्लाम धर्म भी कबूला था। आप जो मेरे और उनके कास्मिक मृत्यु के बाद साजिद पर भी सवाल उठाए गए थे। दिव्या की अचानक मौत के पीछे कई तरह की चर्चाएं हुई। कुछ लोगों ने इसे आत्महत्या तो किसी ने हत्या करार दिया। फिलहाल कई सालों तक जांच करने के बाद भी जब पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई तो 1998 में केस बंद कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ था आखिर दिव्या के मौत से पहले? कहा जाता है कि दिव्या भारती अपनी मौत से पहले काफी खुश थी। हम ना डरे दुनिया की सितम से, आँखें मिलाई हर। ये खबरों की माने तो उन्होंने उस दिन एक अपने लिए 4 BHK अपार्टमेंट की डील फाइनल की थी। कहा जाता है कि दिव्या ने इस खुशखबरी के बारे में अपने भाई कुणाल को भी बताया था। उस दिन चेन्नई से अपनी शूटिंग खत्म करते हुए दिव्या वापस अपने घर लौटी थी। कहा जाता है कि उस समय उनके पैर में चोट भी लगी हुई थी। घटना वाले समय रात के करीब 10 बजे मुंबई के पश्चिम अंधेरी वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें माले पर दिव्या अपने दोस्त और डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति के साथ थी। तीनों लिविंग रूम में बैठकर बात कर रहे थे और बताया जाता है कि इस दौरान वह ड्रिंक भी कर रहे थे। उस समय वहां पर इन तीनों के अलावा दिव्या की नौकरानी अमृता भी घर में मौजूद थी। बात करते करते रात के करीब 11 बजे अमृता किचन में कुछ काम करने गई और उस समय नीता अपने पति के साथ टीवी देख रही थी। उसी वक्त दिव्या भारती कमरे की खिड़की की तरफ गई और वहां से वो तेज आवाज में अपनी नौकरानी से बातें करने लगी। कौन हो तुम? क्या करने आई थी आप? बोलो बोलो, वॉचमैन, वॉचमैन। मार डालूंगी।
दिव्या के लिविंग रूम में कोई बालकनी नहीं थी, लेकिन इकलौती ऐसी खिड़की थी जिसमें कोई ग्रिल नहीं लगी थी। यह खिड़की पूरी तरह से खुली हुई थी। इसके नीचे पार्किंग की जगह थी जहां अक्सर कई गाड़ियां खड़ी होती थी। हालांकि उस दिन वहां कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। दिव्या भारती खिड़की पर खड़ी होकर मुड़कर सही से खड़े होने की कोशिश कर रही थी। कहा जाता है तभी अचानक से उनका पैर फिसल गया और दिव्या सीधे नीचे जमीन पर जाकर गिरी। 5वें माले से गिरने के कारण दिव्या पूरी तरह से खून से लथपथ हो गई थी। उन्हें तुरंत कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में दिव्या ने अपनी आखिरी सांसें ली। हालांकि अभी तक नहीं पता चला कि उनकी मौत हत्या थी या आत्महत्या या महज एक दुर्घटना। आज भले ही दिव्या हमारे बीच ना हो, लेकिन वह सभी के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। दिव्या की मौत आज भी रहस्य है। दिव्या की मौत के बाद ऐसी खबरें मीडिया में आई थी कि उनकी हत्या की गई। ये भी कहा गया था कि उनकी मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ है। इस घटना की वर्सोवा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जेजी यादव ने तहकीकात की थी, लेकिन फिर भी असली वजह सामने नहीं आ पाई। यही कहा गया कि बिल्डिंग से गिरकर उनकी मौत हुई थी। वहीं कपूर अस्पताल में डॉक्टर त्रिपाठी ने दिव्या को डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया था। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि साजिद का संबंध डी कंपनी के दाऊद के साथ था और साजिद के कई फिल्मों में दाऊद अपना ब्लैक मनी लगाता था। ये बात दिव्या भारती को बिल्कुल पसंद नहीं थी। दिव्या भारती चाहती थी कि साजिद दाऊद से दूरी बनाए, लेकिन साजिद को यह बात परेशान कर रहा था। दिव्या भारती ने साजिद को धमकाना शुरू किया कि अगर वो दाऊद से दूरी नहीं बनाते तो वो पुलिस में जाकर सारी बातें बता देंगी। बस बात यही से साजिद और दिव्या के बीच बिगड़ने लगी थी। ये भी कहा जाता है कि जब दिव्या भारती की मौत हुई तो उनके फ्लैट में 4 लोग थे। एक उनके ड्रेस डिजाइनर और उनका हस्बैंड, दिव्या भारती और उनकी कुक। ये भी सवाल उठा कि क्यों उनकी ड्रेस डिजाइनर अपने हस्बैंड के साथ वहां थे। कई सारी थ्योरी दी गई दिव्या भारती के मौत के संबंध में, लेकिन सबूतों के अभाव में फाइनल उनकी मौत सुसाइड से माना गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लेमन जूस कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। अब अपने होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।